देखिए, हम यहाँ पे जो बैठक कर रहे हैं उसमें हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो 2024 तक जो निर्माण कार्य पूरे किए जाने हैं और जिसको पूरा करके ट्रस्ट को सौंपा जाना है। इसमें लक्ष्य के अनुसार आप सभी अवगत हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य, जिसमें प्रथम तल, द्वितीय तल और राम दरबार प्रथम तल पर, ये पूर्व निश्चित ट्रस्ट ने किया है। कल भी ट्रस्ट ने प्रगति की समीक्षा की और आशा बताई कि लक्ष्य के अनुसार जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह संतोषजनक है। कुबेर टीला पूर्ण हो चुका है। सप्तमंडल की आधारशिला, जो फाउंडेशन कहते हैं, उसकी खुदाई पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य उस पर चालू है। सबसे बड़ी चुनौती परकोटा की है, जो लगभग 795 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है। उसे इस वर्ष के अंत तक पूर्ण करना एक अपने में चुनौती है, लेकिन हम सभी मिलकर के L&T, TCE और अन्य निर्माण एजेंसी, जिसमें अब उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम भी जुड़ गई है, मिल करके वह आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि जो निर्माण की गति है वह तो अपनी जगह रहे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गुणवत्ता, निर्माण की गुणवत्ता क्या है। किसी प्रकार का समझौता हम निर्माण कार्य में नहीं करेंगे और यह स्पष्ट कर दिया गया है लार्सन टूब्रो और TCE को कि गति हो लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। उसके बाद ही गति का महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है कि हमसे जो अपेक्षा की गई है कि यह निर्माण कार्य 1000 वर्ष का होगा, वह पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद। रामनवमी में रामनवमी को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की। संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। लेकिन कानून व्यवस्था से संबंधित आयुक्त, जिलाधिकारी, IG पुलिस, SSP सभी पूरी तरीके से, पूरे मन से, निष्ठा से इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य है कि रामनवमी की जो चुनौती है वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो और श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से आएंगे उनको दर्शन हो। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में, अभी पूरी तरीके से निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुँचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं
यदि कार्य पूर्ण हो गया तो फिर उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन वह भी केवल यह नहीं है कि केवल मंदिर पे ही होगा, बल्कि पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है। यदि सूर्य किरण का सारा वैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाती है तो निश्चित उस दिन यह कार्यक्रम किया जाएगा।